जी बता दी है कि इसके वर्ड्स इनसाइड में आपका स्वागत है। आज हम खोलेंगे ओबेज की DT51 टावर स्पीकर को और देखेंगे कि भाई अंदर क्या है और क्या ये सिस्टम को खास बनाता है। तो अगर आप DT51 खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को जोर से पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई कि जो पैसे आप लगा रहे हो, जो पैसे खर्च कर रहे हो, उसमें आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिली और क्या इसके अंदर है। और जिन लोगों को नहीं खरीदना है भाई, वो भी देख लो कि भाई एक सिस्टम में क्या होना चाहिए कि आप जो दूसरा सिस्टम खरीदो तो आपको पता हो कि भाई ये हमें जरूरी है और ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। तो सबसे पहले सामने इसे खोलते हैं, सामने के स्पीकर को खोलते हैं और जो स्पीकर आप देख रहे हो ये एक्चुअली 4 इंच का फुल रेंज का स्पीकर है। बट मे बी कंपनी इसको सिर्फ मिड रेंज के लिए इस्तेमाल करी है, क्योंकि आप जब इस सिस्टम को सुनोगे ना तो आप एक चीज़ गौर करोगे कि जो स्पीकर है उससे सिर्फ आपको वोकल्स मिलते हैं और इसी यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें जो वोकल्स है वो बेटर मिलते हैं इस सिस्टम में। तो जब तक आप सुनते नहीं, इससे मतलब इसको सामने से नहीं सुनते ना तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट ये चीज़ है, तो एक चीज़ बेटर है इसमें, ये चीज़ अच्छी है। और आप देख सकते हो जो स्पीकर है ना ये 53 mm के मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। भाई ये लोग सब कुछ बड़े बड़े लगाते हैं तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा चीज़ है। बट एक चीज़ है जो आपको मतलब समझ में आएगा कि नहीं ये होनी चाहिए थे भाई। यहाँ पे आप किसी भी तरह की आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि यार कितने वाट का स्पीकर है या कुछ भी। ओके, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो मे बी आगे करेंगे फ्यूचर में। और अगर किसी में किया तो मैं आपको बताऊंगा अगर मुझे कुछ मिला तो चलिए अब साइड के पैनल को खोलते हैं। साइड में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, बट एक चीज़ है जो आप देख सकते हो कि जो कंट्रोलर्स है ना वो ब्रास के हैं और जो बेसिकली मतलब दूसरे कंपनीज में आप देखोगे तो प्लास्टिक या लोहे के मिलते हैं। तो ये चीज़ ठीक है और यहाँ पे कुछ है नहीं मतलब बताने लायक। तो चलो पीछे खोलते हैं अब। तो सबसे पहले कैबिनेट देखिए भाई, ये जो कैबिनेट है ये 11 mm का है। तो स्टैंडर्ड है, मुझे लगा ये कम उम होगा तो पता चलेगा। बट भाई ठीक है, 11 mm तो काफ़ी अच्छा है एक टावर स्पीकर के हिसाब से। और ये देखो ये एम्पलीफायर बोर्ड है, सारे कनेक्शंस यहीं पे हैं। और ये हीट सिंक है, तो हीट सिंक भाई देख रहे हो हीट सिंक काफ़ी हेवी लग रहा है और काफ़ी ज़रूरी भी है हीट सिंक का अच्छा होना, क्योंकि जो सिस्टम है ना अगर गर्म हुआ ओके तो साउंड चेंज होने लगते हैं। तो हीट सिंक बड़ा हो और बेहतर हो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सिस्टम इस चीज़ में भी अच्छा है। तो भाई सिस्टम कुछ खराब हो रहा है कि नहीं पता नहीं, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 आईसीज दिख रहे हैं, बट नंबर क्या है ये मुझे पता नहीं और मुझे अभी खोलना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया था इसके लिए और मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 20-50 के आईसीज लगे हुए हैं और 35 वाट्स के हैं। जब उन्होंने बताया कि जो आईसीज है वो 35 वाट के है, तब एक चीज़ समझ में आई कि जो ट्रांसफार्मर है वो इतना हैवी क्यों है। एक्चुअली ये पावर सप्लाई एक सिस्टम की जान होती है और अगर पावर सप्लाई लो हो या कमज़ोर हो तो इतने हैवी आईसीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मे बी यहाँ पे ना जो ट्रांसफार्मर है और जो आईसीज है उनकी जो पावर है वो सेम है। तो यानी कि जो 140 वाट्स के आईसीज है तो मे बी ट्रांसफार्मर जो है वो भी 140 वाट्स का है। बट कंपनी क्या कर रही है यहाँ से सिर्फ 100 वाट्स का ही इस्तेमाल कर रही है, यानी कि 40 वाट रिजर्व में है और 100 वाट्स का ही सिर्फ मतलब वो लोग ले रहे हैं। ओके, तो ये एक चीज़ अच्छी है। और मे भी दूसरी कंपनीज होती तो मे भी क्लेम करती कि 140 वर्ड्स का ये सिस्टम है। बट ओवेज ने बताया कि भाई 100 वाट का है, तो बढ़िया चीज़ है, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर आपको दिख रहा है। ओके, ये जो कैपेसिटर है ये एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। और फिल्ट्रेशन किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, जब बेस आती है एकदम से तो उसको ना कुछ सेकंड के लिए या सॉरी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए उसको पावर ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो जो पावर चाहिए ना वो ये जो कंडेंसर्स होते हैं ये अपने में स्टोर करते हैं। तो अगर बड़े कंडेंसर्स लगे हों तो आगे जब बेस की पीक आएगी
कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए, तो ये जो कंडीशंस होते हैं वो बेटर रिलीज कर पाएंगे पावर को, तो जिससे क्या होती है हमें जो बेस इफेक्ट मिलती है ना वो आपको बेटर मिल पाती है। तो ये जो कंडेंसर्स होते हैं वो जितने बेटर्स लगे हो वो उतनी बेटर आपको बेस मिलेगी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक बेटर सिस्टम चाहिए तो आप अगर व्हाट्स इनसाइड वीडियो देखते हो किसी भी सिस्टम का, तो आप ध्यान से देखना, तो आपको समझ में आएगा क्या सिस्टम में चल रहा है। और अगर आप इस सिस्टम की कनेक्शन को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जो आईसीज है ना वो अलग अलग स्पीकर और ऊफर को पावर दे रहे हैं। क्योंकि देखो ट्विटर और जो स्पीकर है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब साथ में कनेक्टेड है। तो जो 4 आईसीज है वो 2 स्पीकर्स को पावर दे रहे हैं टावर, दोनों टावर में, और 2 ऊफर को पावर दे रहे हैं। इसी वजह से मैं सोच रहा था कि भाई जो वोकल्स है और जो बेस है वो इतने अलग क्यों आते हैं और इतने बेटर क्यों आते हैं, मतलब। तो यहाँ पे आप देखो ये लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया है, जो आईसीज है ना उनका बेटर इस्तेमाल किया गया है, और इस आईसी से वो लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं जो बेस है और जो वोकल्स है को उनको बेटर कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये भाई काफी कमाल की बात है, मतलब काफी ध्यान से देखोगे सर्किट को तो समझ में आएगा। और एक चीज पे ध्यान दो, ये जो ट्विटर है ना ये भी 53 mm का मैग्नेट लगा हुआ है इस पे, और उसको ऊपर पता है क्या है, वो है कैपेसिटर। और ये क्या है, ये एक्चुअली एक पैसिव फिल्टर है जो कि जो लो फ्रिक्वेंसीज होते हैं ना, मतलब जो लो फ्रिक्वेंसी सॉन्ग्स में होते हैं उसको आपको ट्विटर तक आने ही नहीं देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्विटर्स में जो साउंड, मतलब जो इनपुट आया ना वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के आते हैं, जिसकी वजह से जो हमें जो इफेक्ट मिलता है इंस्ट्रूमेंट्स का, जो ट्रेबल मिलती है वो हमको बेटर मिलती है। तो भाई पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया है, मतलब आप देखो हर एक जगह फिल्टर लगाया हुआ है आपको। ओके, हर एक जगह फिल्टर लगा के रखा है, तो ट्विटर का भी फिल्टर लगा हुआ है, और आपको ऊपर के लिए आईसीज अलग है, स्पीकर्स के लिए आईसीज अलग है, काफ़ी चीज़ें हैं, कंडेंसर बढ़िया लगा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस सिस्टम में। भाई काफ़ी मेहनत किया है इस वीडियो के लिए, तो अगर लाइक कर दोगे तो लगेगा कि मेहनत बेकार नहीं गई। अब खोलते हैं ऊपर को। ये एक 5.25 इंचेस का ऊपर है, बट इसकी एक खास बात है, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखो ये भाई 90 mm का मैग्नेट लगा के रखा है इन लोगों ने। भाई मतलब जो नॉर्मली कंपनीज होती है ना वो 8 इंचेस पे 90 mm का मैग्नेट लगाते हैं, बट इन्होंने 5.25 इंचेस पे ही 90 mm का मैग्नेट लगा दिया, जिसकी वजह से जो साउंड आ रही है, जो बेस क्वालिटी आ रही है, जो बेस इफेक्ट आ रही है ना वो हमें बेटर मिलती है। तो ये एक मतलब रीज़न है जिसकी वजह से हमें बेटर बेस भी मिल रही है। एक चीज़ आप ध्यान दोगे तो भाई यहाँ पे भी किसी भी तरह के वाटेज या किसी भी तरह की स्पेसिफिकेशंस की मेंशन नहीं किया गया भाई कितने वाट का ऊपर है, चाहे जो भी है, बट टोटल आउटपुट 100 वाट्स है। तो चलो ठीक है, यही मान के चलते हैं, अपने को वाट से कुछ लेना देना नहीं, अपने को साउंड से मतलब है, राइट। इस सिस्टम को खोलने के बाद एक चीज़ समझ में आई, और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बात लिख लो भाई कहीं पे। ये जो कंपनी है ओबेज ना, ये एक बेहतर और बड़ी कंपनी बनने वाली है। मे बी फ्यूचर में कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, और मे भी हो सकता है हमें जो लुक्स मिले प्रोडक्ट्स के वो भी बेटर मिले, क्योंकि ये एक टिपिकल ओबेज सिस्टम हो गया, मतलब हर एक में सेम तरह की लुक मिलती है। बट मे भी हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ बढ़िया देखने को मिल जाए भाई, लुक वुक वाइज सब कुछ बढ़िया मिले, और अगर हो सके तो भाई हमें भी कुछ रिव्यू यूनिट्स मिल जाए। पता है मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, बट आप लोगों का साथ है और उम्मीद पे दुनिया चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, अभी चलो साथ में चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए इसके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।